वालेकुम। वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में शेड्यूल है उसमें 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान महा मुकाबला खेला जाना है, उसका क्रेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग पागलों की तरह जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया का मैच को जो है वो देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचना चाहते हैं। और अब लोगों का दीवानापन इस हद तक बढ़ गया है कि जो है वो अब जो लोग हैं, जो शायकीन हैं, उनने पाकिस्तान के मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचने के लिए और रात जो है वो अहमदाबाद में रहने के लिए अब जो है वो हॉस्पिटल्स में बेड जो हैं वो खरीदना शुरू कर दिए हैं। एक तो उसमें वो बड़ी सहूलत ये ले लेते हैं क्योंकि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल्स के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के अपने एसओपीज होते हैं, तो वो वैसे तो कोई बंदा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रह सकता। तो इस वजह से जो भी शायकीन है वो अपना जो है वो पैसा बचाने की खातिर, क्योंकि आप सभी को पता है कि होटल्स के जो किराए हैं वो 2 से 3 गुना जो है वो बढ़ा दिए गए। जिसके पहले 10,000 होटल का किराया था वो अब 30 से 40,000 जो है वो उन दिनों में, जिन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वो चार्ज कर रहे हैं। और 5 स्टार होटल का किराया ऑलमोस्ट एक नाइट का जो है वो 1 लाख इंडियन रुपीज जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं, तो इतना ज्यादा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो वर्ल्ड कप के दिनों में, जिन वर्ल्ड कप के मैच जब पाकिस्तान और इंडिया का 15 अक्टूबर को मैच खेला जाना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्टेडियम है, तो उस वक्त उन डेट्स में जो अहमदाबाद में जो फ्लाइट्स आएंगी, उन फ्लाइट्स के फेयर्स में भी जो है वो खातिर खा इजाफा कर दिया गया है। और फ्लाइट्स भी जो है जो जिसका पहले 10,000 कराया था इंडिया से अहमदाबाद, इंडिया में मतलब कि इंडिया के एक शहर से दूसरे अहमदाबाद पहुंचने के अगर फर्ज करें 10,000 कराया था, तो वो अब 35 से 40,000 रुपया जो है वो एयरलाइन अब उन दिनों में चार्ज करेगी। और जिसका 35 से 40 था, जो बड़ी जो है वो होती हैं, और हर जो फेयर लाइन है, हर जो एयरलाइन है, वो अपने किरायों को भी उन्होंने 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। लोगों का क्रेज इतना ज्यादा है। और जो होटल्स की मैं बात कर रहा हूं, जिन होटल्स में लोगों ने ठहरना है, लोग 1-1 लाख रुपया इंडियन भी देने को तैयार है। लोग 40, 50, 60, 70, 80 हजार भी जो मामूली से मामूली होटल है उनको भी देने के लिए तैयार है। लेकिन होटल्स की इतनी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है कि होटल्स में जाओ तो शायकीन को आगे से ये जवाब मिलता है कि भाईजान हमारे रूम जो है वो फुल हो चुके हैं, ऑलरेडी लोग जो है ये हमारे होटल्स के रूम्स को बुक कर चुके हैं, तो हमारे लिए कोई होटल जो है वो, हमारे लिए होटल का कोई भी रूम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो लोगों को ये भी देखने को मिलता है। तो लोग जो है वो पाकिस्तान और उन लोगों को सबको ये जवाब है। और गंगुली, सौरव गंगुली ने ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो वन साइडेड होते हैं, अब इनका जो है वो उतना क्रेज नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच का अब उस तरह मजा नहीं आता, अब उसमें लोग इस तरह दिलचस्पी नहीं लेते। और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के बजाय जो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसको लोग ज्यादा जो है वो आराम से, उनको ज्यादा शिद्दत से देखने का जो है वो इंतजार करते हैं। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जो है वो ज्यादा हाइप वाला मैच होता है। तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ लोगों के भी बयान है और मुख्तलिफ क्रिकेटर जो है पाकिस्तान के हालिया वकार यूनुस ने कहा कि लोग जो मर्जी के, पाकिस्तान और इंडिया से बड़ा मुकाबला जो है वो कुछ नहीं हो सकता। और उनने जो है वो सौरव गंगुली को भी जो है वो जवाब दिया कि भाईजान आप वन साइडेड मैच नहीं होते, अब तो पाकिस्तान आपके लिए जो है वो फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुका है। पाकिस्तान पिछले 3 से 4 जो बड़े लेवल पे मैचेस हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया खेलते बड़े लेवल में, तो अभी जो मैचेस हुए हैं उनमें पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को धूल चिटाई है। तो आप ये आप नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान और इंडिया के वन साइडेड मैच होते हैं और पाकिस्तान जो है वो हर दफा हार जाता है। पाकिस्तान जो है वो अब आपकी टीम को बराबर की टक्कर देता है। पाकिस्तान की टीम ने ये सीख लिया कि हमने प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करना है, और अब जो प्रेशर है वो इंडिया की टीम पर होता है। और इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान से खेलने को डरते हैं। और पाकिस्तान की ये टीम जो है इसको पता चल गया कि अपनी नर्व्स पर कैसे काबू रखना है, प्रेशर को कैसे अच्छा हैंडल करना है। और ये हमारी टीम जो है ये इंडिया से अच्छा प्रेशर को हैंडल करती है। लोगों के सामने जो है वो लोग प्रेशर जो इंडिया के मैच का हैंडल करना होता है उसको हमारी ये टीम जो है वो अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करती है, तो और नर्व्स पे काबू रखती है। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो अब इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स में धूल चिटाने की जो है वो भरपूर सलाहियत रखती है और धूल चिटाती भी है। तो अब ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और इंडिया से बड़ा कोई और मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले से बड़ा कोई मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान और इंडिया से के मैच से ज्यादा कोई मैच जो है वो हाइप नहीं होता। इससे ज्यादा कोई मैच जो है उसके देखने की शायकीन के अंदर शिद्दत नहीं होती। सबसे ज्यादा जो अगर किसी चीज का शायकीन को इंतजार होता है तो वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का होता है। और यही वजह है कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जो है वो पूरे वर्ल्ड कप का 30% जो
जो रेवेन्यू है वो कमा के देता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कितना क्रेज है, कितना जो है वो लोगों में उसके अंदर तड़प है लोगों की पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने के लिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के और इंडिया के मैच का क्रेज अब इस हद तक बढ़ गया है, दीवान शायकीन जो हैं वो दीवानगी की इस हद को भी पार कर रहे हैं कि वो अब जो है वो जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर उनमें जो है वो जो बेड रिजर्व्स करवा रहे हैं। और उनमें चूंकि मैंने बात की कि जो है वो एक तो उनसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड जो है वो रिजर्व करवाने से उनका एक तो पैसे कम लगेंगे, दूसरा उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो वो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं और फुल बॉडी स्कैन का जो है वो फुल बॉडी स्कैन भी करवा लेते हैं। उनको पता भी चल जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, या कौन सा ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा। वो ये काम भी करवा लेते हैं और रात का स्टे भी कर लेते हैं और अपने पैसे भी बचा लेते हैं। तो लोगों की दीवानगी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर इस हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है वो मेरे ख्याल से सौरव गंगोली जो है वो पूरी दुनिया में से एक वाहिद क्रिकेटर है जिनने शायद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है उसको कम बताया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को जो है वो ज्यादा जो है वो हाइप मैच बताया। अदरवाइज जिससे भी बात करो वो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के मुकाबले में कोई और मैच जो है वो आ नहीं सकता। और पाकिस्तान के लेजेंड्स देख लें, इंडिया के लेजेंड्स देख लें, सारे यही कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले से बड़ा कोई मुकाबला नहीं। और ये देखने के लिए लोग जो है वो हर हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार होते हैं। पहले देखें, और उसका सबसे अमली सबूत ये है कि पहले होटल्स के रूम्स का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया और होटल्स की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। जहां पे भी जाओ तो होटल जो अहमदाबाद के करीब करीब है, होटल उसके ग्राउंड के करीब करीब है, उनको जो है वो ऑक्यूपेंसी फुल दिखाई देती है। फिर जो है वो उन दिनों में अहमदाबाद में जो फ्लाइट्स आनी है उनके टिकट्स जो है उनकी प्राइसेस डबल से ट्रिपल कर दी गई हैं और 3 से 4 गुना भी कई जगह पे जो है वो बढ़ा दी गई हैं। और लोग फिर भी टिकट लेने पे मजबूर है, लोग फिर भी जो है वो खुशी से टिकट्स ले रहे हैं और बाय एयर जो है वो फ्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद अब ये दीवानगी की हद को छू रहा है कि शायकीन जिनको अब होटल में भी रूम नहीं मिल रहा, उनके पास कोई और भी चारा नहीं है, तो वो जो है वो जो ग्राउंड के इर्द गिर्द होटल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है वो बेड रिजर्व्स करवा रहे हैं। एक तो बॉडी का स्कैन करवा लेते हैं, फुल बॉडी स्कैन करवा लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या चीज जो है वो ठीक चल रही है और क्या जो है वो खराब चल रही है। एक तो ये फायदा हासिल कर लेते हैं, रात का स्टे भी कर लेते हैं, थोड़े पैसों में कर लेते हैं। तो शायकीन का जो है वो इंतजार जो है वो अब हद से बढ़ता जा रहा है और शिद्दत इंतहा की बढ़ती जा रही है और लोग जो है वो दीवानगी की हद तक जो है वो इस चीज से प्यार करने लग गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आईसीसी का जो है वो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर प्रोमो जारी किया गया था जिसमें जो है वो बाबर आजम जो कि आईसीसी की मेंस ओडीआई पाकिस्तान की आईसीसी की मेंस ओडीआई टीम के कैप्टन भी हैं बाबर आजम और पाकिस्तान की शान है और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, उनको जो है उस प्रोमो में कहीं नहीं दिखाया गया। तो इसके बाद पाकिस्तानी शायकीन ने जो है वो आईसीसी को जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी और उनको बातें सुनाना करना शुरू कर दी, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। और हर बंदा यही बोल रहा है कि भाईजान आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए ही सब कुछ किया है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आपने जहां पे भी दिखाया, पाकिस्तानी शायकीन को जहां पे दिखाया, उनको मायूस ही दिखाया या फिर उनको चौके छक्के पड़ते दिखाए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन, दौरे हाजिर का ओडीआई का सबसे कमाल का बैट्समैन बाबर आजम और जो कि आईसीसी की टीम का जो है वो कैप्टन भी मुंतखब हुआ है, वो जो है उसको आप वो आईसीसी के जो वर्ल्ड कप के लिए प्रोमो है उसमें आप उसके बगैर प्रोमो कैसे मुकम्मल हो सकता है और उसको आपने कैसे जो है वो प्रोमो से गायब कर दिया है। तो एक तो ये प्रोड्यूसर जो प्रोमो बना है उसमें शाहरुख खान की वॉइस ओवर है और वो प्रोड्यूसर भी इंडिया के थे और जो थे वो बाकी जो उनको सारे इस प्रोमो को बनाया गया उसमें सारे जो थे वो इंडियंस ही थे। तो इस वजह से शायकीन इस बात का हिला कर रहे हैं कि आईसीसी जो है उसने वैसे ही अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्विटर हैंडल से ये चीज शेयर किया, प्रोमो शेयर किया, वो सीधा बीसीसीआई को कह देते हैं कि भाईजान आप ही जो है वो शेयर कर दें। तो अब इस पर जो है वो बड़ा एक शुएब अख्तर का भी पाकिस्तान के तमाम लेजेंड जो हैं वो इस चीज पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और आप पाकिस्तान के स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर जो कि अपनी ब्लंट स्टेटमेंट्स की वजह से बड़े मशहूर है और वो हमेशा वो जहां पे भी क्रिकेट की अच्छाई की बात हो रही हो तो जिस इंडिया के चाहे खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हो वो वहां पे इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ भी जो है वो करना
जो है उससे पीछे नहीं चूकते, वो ये नहीं सोचते कि लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और इंडिया के चैनल्स पर बैठकर वो ये बात भी करते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो शुएब अख्तर उसी वक्त जो है वो इंडिया में बैठकर, उनके मुल्क में बैठकर जो है वो इंडिया के लोगों की बेइज्जती कर देते हैं कि आपने पाकिस्तान के क्रिकेट की या पाकिस्तान की बेइज्जती करने का सोचा कैसे। तो शुएब अख्तर ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को या इंडिया के खिलाड़ियों को या इंडिया के शायकीन को खुश करने के लिए जो है वो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ करते हैं। वो इंडिया के प्लेयर जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो शुएब अख्तर जो है वो हकीकतन उनकी अच्छी तारीफ करते हैं, और जब पाकिस्तानी कोई जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पाकिस्तान की भी करते हैं, और वर्ल्ड में किसी और टीम का खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसकी भी करते हैं। और कभी भी जो है उनका जो तजिया है वो बाइस नहीं होता, और वो अपने मुल्क पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। वो मुल्क से भी दीवानावार, पाकिस्तान से भी दीवानावार मोहब्बत करते हैं, और इसका वो अमली नमूना इंडियन चैनल्स पर बैठकर कई बार दे चुके हैं, इंडियन लोगों की बेइज्जती करके हमें बता चुके हैं कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की इज्जत के साथ हमारी इज्जत है, और वो कभी भी पाकिस्तान की इज्जत पर जो है वो आंच आने नहीं देते। और अब जो है वो उन्होंने बाबर आजम को जो आईसीसी के प्रोमो में से गायब किया, तो इस पर उन्होंने आईसीसी को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया, बीसीसीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और जिनने ये प्रोमो तैयार किया है उनको भी जो है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, उनको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और उनको कहा कि ये आप किस तरह की आपकी अहमकाना जो है वो ये हरकत है कि आपने आईसीसी की मेंस टीम का, ओडीआई मेंस टीम का जो कैप्टन है, आपने उसी को जो है वो बाहर निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वो बगैर ये आईसीसी जो है वो मुकम्मल नहीं है। और आईसीसी का जो क्रिकेट का हुसन है वो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान आईसीसी के क्रिकेट में से निकल जाएगा तो आईसीसी का जो हुसन है वो मान पड़ जाएगा। तो इस वजह से शुएब अख्तर ने जो है वो आईसीसी ने जो प्रोमो जारी किया उस पर तमाम आईसीसी को, बीसीसीआई को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, तमाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और उनको जो है वो ये कह के आप इस तरह की बचगाना हरकतें करने छोड़ दें, आप जो है वो थोड़े से बड़े हो जाएं, आप सिर्फ जो है वो इंडिया को खुश करने के पीछे ना लगे रहें, आपको हकीकत पर बात करनी चाहिए। और हकीकत यही है कि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी जो है वो मुकम्मल नहीं होता, और हकीकत यह है कि बाबर आजम जो है उसके बगैर आईसीसी का प्रोमो मुकम्मल नहीं होता, और हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से आईसीसी की क्रिकेट जो है वो टूर्नामेंट जो है उनकी रौनक होती है। और अगर पाकिस्तान को, बाबर आजम को, जो कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसको आप प्रोमो में से निकालेंगे तो मेरे ख्याल से वो प्रोमो जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और अगर किसी प्रोमो में पाकिस्तान नहीं है या बाबर आजम नहीं है तो वो प्रोमो जो है वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और वो किसी सूरत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप इस तरह की बचगाना और गिरी हुई हरकतें करना छोड़ दें और थोड़े से बड़े हो जाएं और रियलिटी बेस्ड जो है वो चीजें किया करें। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और शायकीन, पाकिस्तान के शायकीन जो है वो भी इस चीज पर काफी नाखुश है कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम, और उसी को जो है वो प्रोमो में शामिल नहीं किया गया। तो बहरहाल ये हर बंदे की अपनी सोच है। इंडिया वाले शायद उनके, जिसने ये प्रोमो बनाया है, उसने शायद ये सोचा कि बाबर आजम को प्रोमो में ना रख के जो है मैं भारत की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, आईसीसी की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, या मैं अपनी जो है वो क्या कहूँ, अब मैं मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, उनको इंडिया के लोगों को बड़ा खुश कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लोग भी जो हैं वो भी सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, वो भी हकीकत पसंद हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा है, वो जो खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है उसको प्रोमो में लाजमी होना चाहिए था, और बाबर आजम का प्रोमो में होना जो है वो लाजमो मलजूम था, क्योंकि वो आईसीसी की मेंस ओडीआई टीम का कैप्टन है और पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो ओडीआई की जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो आप पाकिस्तान को जो है वो उसमें आईसीसी के प्रोमो में से नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से आईसीसी को और बीसीसीआई को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को जो है वो इस चीज पर मुख्तलिफ क्रिकेट शायकीन की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आप इस चीज पर क्या कहते हैं, आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।